दोस्तों, अगर आपके गैस गीज़र में भी हल्की हल्की फ्लेम गैस गीज़र का नल बंद करने के बाद भी चलती रहती है, जैसा आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं, या फिर बाथरूम में आपको हल्की हल्की गैस की स्मेल आती रहती है, ऐसा क्यों होता है और इससे क्या नुकसान हो सकता है, इन सभी बातों को आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा और आप इसे कैसे ठीक कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, यह खतरनाक हो सकता है। अगर आपने इस समस्या का समाधान समय रहते नहीं किया तो ये किसी बड़े हादसे का कारण भी हो सकता है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो में बने रहिएगा। योगेश टेक्निकल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें यूजफुल वीडियो देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, योगेश टेक्निकल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने पीछे अभी वीडियो में देखा कि आपने गैस गीज़र के नल को बंद कर दिया है, लेकिन फिर भी आपकी हल्की हल्की फ्लेम आपके बर्नरों पर चलती रहती है। दोस्तों, इससे हमारा आर्थिक नुकसान तो होता ही है, इससे हमें शारीरिक नुकसान भी पहुंच सकता है जो काफ़ी भयानक हो सकता है। ऐसा क्यों होता है और इसे हम कैसे ठीक करते हैं, ये बातें तो मैं आपको वीडियो में भी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको इस फॉल्ट को थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। दोस्तों, जैसे हमने नल को बंद कर दिया है और उसके बाद भी हमारी जो गैस की सप्लाई है वो यहाँ से हमारे बर्नरों पर पहुँचती रहती है, जिससे कि हल्की हल्की फ्लेम जलती रहती है। और देखिए, उसका हमें पता नहीं चल पाता। कभी अगर हम ध्यान से साइडों से जो हमारा कवर होता है और उस कवर के जालियाँ होती हैं साइड में, उससे हम कभी देख लें तो हमारी नज़र पड़ सकती है और हमें पता चल सकता है, लेकिन अगर आप सामने से देखेंगे तो नहीं दिखाई देगी, क्योंकि दोस्तों जो इंडिकेटर साइट जो लोकेशन होती है वो हमारे कवर के ऊपर होती है और जब तक फ्लेम वहाँ तक नहीं पहुँचती हमें पता नहीं चलता कि फ्लेम जल रही है या नहीं जल रही। तो दोस्तों, ये बातें मैं आपको फिर बताता हूँ कि ये खतरनाक हो सकता है, शारीरिक रूप से भी और आर्थिक रूप से तो ही हमें नुकसान पहुँचाता ही है। इसे हम कैसे ठीक करें वो सभी बातें मैं आपको बताऊँगा और मैं आपको ये भी बताऊँगा कि आप इसे आसानी से कैसे कर सकते हैं और इसे खोलते हुए आपको क्या क्या सावधानियाँ इस्तेमाल करनी है। तो मैं आपको इसे नीचे ही बारीकी से समझाऊंगा। अगर आपको ये फॉल्ट फाइंडिंग करनी है तो आपको यह फॉल्ट फाइंडिंग गैस गीज़र को दीवार पर लगे लगे ही कर लेनी है। पीछे से रेगुलेटर को आपको हटाना है फॉल्ट फाइंडिंग करते हुए। और एक बात का ध्यान हमेशा रखना है, जब भी आप कभी भी अपने गैस गीज़र की फॉल्ट फाइंडिंग करते हैं, अगर आप टेक्निकल आप जानते हैं तो आप फॉल्ट फाइंडिंग करिए, नहीं तो किसी टेक्नीशियन से ही यह कार्य करवाएं तो बेहतर रहेगा। और अगर आप किसी अनुभवी की मदद से यह कार्य करना चाहते हैं तो वो आप पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों, चलते हैं, मैं आपको बताता हूं इसकी फॉल्ट फाइंडिंग। अगर आपके गैस गीज़र के बर्नर में फ्लेम हल्की हल्की चलती रहती है तो इसे कैसे ठीक करें। तो दोस्तों देखिए, आपको सामने दो असेंबलियां नज़र आ रही हैं। ये दोनों असेंबली गीज़र की ही है और जो ये फॉल्ट है दोस्तों, यह ज़्यादातर हमारे लो प्रेशर टाइप या जीरो प्रेशर टाइप गैस गीज़र में ही आता है। हाई प्रेशर में यह फॉल्ट नहीं आता, क्योंकि दोस्तों मैं आपको हर वीडियो में भी बताता हूं, जो हाई प्रेशर गैस गीज़र से संबंधित होता है कि उसमें एक सेफ्टी पॉइंट अलग दिया होता है। यहाँ पर एक स्टॉपर लगा होता है जो गैस को पानी चलने के बाद ही आगे भेजता है गैस बर्नर तक। तो यह जो फॉल्ट फाइंडिंग है, ये जो फॉल्ट है अक्सर लो प्रेशर गैस गीज़र में आता है। तो इसकी क्या वजह होती है वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन जैसा मैं आपको हर बार बताता हूँ और अभी बता रहा हूँ कि यह कार्य करते हुए अगर आप टेक्निकल हैं तो करें, नहीं तो किसी अनुभवी की सहायक की मदद से करें। और आपको जो ध्यान रखना है, अगर आप इसकी फॉल्ट फाइंडिंग कर रहे हैं, क्योंकि यह गैस से रिलेटेड कार्य होता है और इसमें कार्य करने के बाद भी पूरी तरह से हमें हर पॉइंट को रीचेक करना होता है कि कहीं हमारा लूजनेस तो नहीं रह गया, और इसके लिए आपको प्रोफेशनल होना ज़रूरी है। तो आपको, अगर आपके गैस गीज़र के बर्नर में आग जलती रहती है तो आपको इस एरिया पर फोकस करना है। ये जो असेंबली है ये हमारे गैस गीज़र की गैस की असेंबली है। यहाँ पर हम हमारे गैस की पाइप लगाते हैं जो हमारे गैस गीज़र को सप्लाई देगी। यहाँ पर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले लगी है जो उस सप्लाई को रोकती है और चालू करती है किस अवस्था में, जब हम नल को खोलते हैं और बंद करते हैं। नल को खोलने के बाद ये इसका जो दोस्तों ये स्पेंडल जो लीवर होता है, ये प्लंजर होता है, ये ऊपर उठ जाता है और जब हम नल को बंद कर देते हैं तो ये प्लंजर नीचे गिर जाता है। और वो क्या करता है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। दोस्तों, जो ये प्लंजर है इस पर आगे रबड़ की एक शीट लगी हुई है। यह सीट हमारे
इस बेस पर जाकर टिक जाएगी। आप देखिए ये पाइप खोखला है नीचे से, यहाँ पर ये पाइप देखिए आप खोखला है, और यहाँ पर ये एक स्पेस बना हुआ है जो एक टिपिकल स्पेस है इस रिले को ठीक से बैठाने के लिए। और आप देख रहे हैं ये यहाँ पर खुल जाता है, ओपन हो जाता है, और फिर ये आगे यहाँ से चला जाता है। यहाँ से देखिए आप, ये गैस यहाँ से आती है। अब मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर ये गैस आती है दोस्तों, और इस सुराख के द्वारा आगे इस पाइप में चली जाती है, और यहाँ से फिर हमारे बर्नर पर चली जाती है। अब उस अवस्था में होता क्या है, जब आग जलती रहती है, जैसे हमने नल को बंद कर दिया तो ये जो प्लंजर है ये हमारा इस शीट के ऊपर टिक जाता है, जिससे कि गैस आगे ना जाए। लेकिन कई बार क्या होता है, इस जो हमारी शीट है रबड़ की, इसके मध्य में और इस सीट के मध्य में कुछ कचरा आ जाता है, जो हमारा कपड़े का रेशा भी हो सकता है, या गैस में से निकला हुआ कुछ अन्य पार्टिकल भी हो सकते हैं। वो मैं आपको दिखाता हूँ। या फिर कई बार ये एल्युमिनियम का होता है, इसके अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन होने से भी कुछ चीज़ें जंग वगैरह लग जाता है। अब बात करते हैं कि इसे खोलते हुए आपको क्या ध्यान रखना है। दोस्तों मैं आपको फिर दिखाता हूँ, आप देखिए ध्यान से। जो दोस्तों ये स्क्रू होते हैं, इनकी क्वालिटी थोड़ी सी हल्की होती है, और आपको जो समस्या आएगी वो यही आएगी, अगर आप एक उचित स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल नहीं करेंगे और आप इस पर जोर लगाएंगे तो ये खुलेगा नहीं। ये यहाँ से इसके ना जो कट हैं वो ख़राब हो जाते हैं, यानी कि फिसल जाते हैं, और उससे क्या होता है कि आप इन्हें नहीं खोल पाते। और अगर आप इसको ज़्यादा ठोकोगे पीटोगे तो ये जो बेस होता है ये एल्युमिनियम का होता है, इससे कई बार टूट जाता है। इसलिए आप इसको खोलते हुए उचित स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल करें। और फिर इसको खोलने से पहले बाज़ार से एक लिक्विड आता है, जो जाम हुए नट को खोलने से पहले अगर हम डाल देंगे तो वो आराम से खुल जाएगा नट। ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप प्रोफेशनल नहीं हैं तो आपको ये चीज़ें करनी होंगी, अगर प्रोफेशनल है तो आप ये कर पाएंगे। और उसके बाद एक तरीका और होता है जो हम टेक्नीशियन अक्सर करते हैं, आपको इस पर एक प्लस माइनस वाला स्क्रू ड्राइवर रखकर इस पर हल्की सी चोट मारनी है, जिससे कि ये थोड़ा सा लूजनेस हो जाए। लेकिन चोट मारते हुए आपको ध्यान रखना है कि ये एल्युमिनियम का बेस है और कई बार टूट जाता है, और हमारा गैस गीज़र भी कई बार ऊपर लगा होता है, जिससे हम यह नहीं कर पाते। तो आपको ये सभी बातें अपने आप से टैकल करनी होंगी। और खोलने के बाद जो चीज़ें आपको दिखाई देगी वो मैं आपको दिखाता हूँ, और जो आपको करना है वो भी मैं आपको बताऊँगा। वीडियो आज दोस्तों थोड़ा लंबा हो सकता है, क्योंकि अगर हम हर चीज़ पर ध्यान नहीं देंगे तो अगर कोई चीज़ मिस हो जाती है तो हमें बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए ऐसा कार्य हमें नहीं करना चाहिए। और कस्टमर के अगर आप घर बार बार जाएंगे तो दोस्तों इससे आपकी जेब पर भी असर पड़ता है, क्योंकि आप अपना मोटरसाइकिल लेके जाएंगे और बार बार अपने काम का हर्जाना करेंगे। दोस्तों जैसे ही आपने दोनों नट खोल लिए, अब आपको थोड़ा ध्यान देना है मेरी बातों पर। जैसे ही आप इसे खोलेंगे, यहाँ पर एक गैसकट लगी होती है ब्लैक रंग की। कैसे वाली? ये देखिए दोस्तों, गोल वाली। और ये कई बार यहाँ ना होकर इस पर चिपक जाती है ऐसे, क्योंकि प्रेस होता है सिस्टम सारा, ये ऐसे चिपक जाती है। और आप क्या करते हैं कि इसे उठाकर साइड में रख देते हैं और ये वहाँ से गिर जाती है, जिसका आपको ध्यान नहीं रहता। और अक्सर ये गलती करते हैं अगर आप प्रोफेशनल नहीं हैं, और इसी से एक बड़ा हादसा हो सकता है। इसलिए मैं आपको हर बार कहता हूं कि यह गैस का कार्य है तो आपको प्रोफेशनल व्यक्ति से ही करवाना चाहिए। और उसके बाद हम फॉल्ट फाइंड करने के बाद इसे लगा देते हैं, और लगाने के बाद फिर हम क्या करते हैं कि सीधा रेगुलेटर हमारा सिलेंडर पर लगाया और सीधा ही हमने गैस गीजर ऑन कर दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको यह लगाने के बाद गैस गीजर का रेगुलेटर ऑन करना चाहिए, लेकिन गैस गीज़र नहीं ऑन करना चाहिए। आपको गैस गीज़र के नज़दीक जाकर उसको ध्यान से सुनना चाहिए कि आपको कहीं से साउंड सुनाई दे रहा है गैस रिसने का, या फिर कहीं से स्मेल आ रही है गैस रिसने की। तो आप यहाँ सचेत हो जाएं कि आपके कार्य में कहीं ना कहीं कोई भूल हुई है। और वो भूल दोस्तों यही होती है कि हम कई बार गैसकट को इस स्थान पर नहीं लगाते। इसलिए आपको यह ध्यान रखना है कि गैसकट इस स्थान पर लगी होनी चाहिए। अगर नहीं लगी तो आपको ये लगानी है, चाहे आपको खरीद कर लानी पड़े या कैसे भी। ये आपको ध्यान रखना है। जो सबसे मेजर गलती है हम दोस्तों यहाँ पर करते हैं, इसलिए ऐसा ना करें। अब देखिए इसकी कंडीशन देखिए आप अंदर से, मैं आपको दिखाता हूँ इसकी कंडीशन देखिए। यहाँ पर देखिए दोस्तों सारा पानी भी है,
केमिकल्स जो एल्युमिनियम है उससे केमिकल के बाद देखिए धूल मिट्टी भी है और इस बेस पर भी ये धूल मिट्टी है। अब होता क्या है, जब गैस पूरी तरह से बंद नहीं होगी इस रबड़ के, इस पर भी देख लीजिए दोस्तों आप, इस पर धूल लगी हुई है, ये देखिए डस्ट है। और कई बार दोस्तों ये एक साइड से घिस जाता है और एक साइड से ऐसा ही रहता है, और इस रबड़ की वजह से भी इसकी शेप खराब हो जाती है, क्योंकि ये पूरी तरह से चपटा होना चाहिए बार बार दबाव डालने से। अगर इसका दबाव सही तरीके से सारे स्पेस पर नहीं डलेगा तो ये एक साइड से घिस जाता है और एक साइड से सही रहता है, और इससे भी गैस का रिसाव होना शुरू हो जाता है। ये भी आपको नोट करना है, रबड़ की शेप भी देखनी है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो रबड़ दोस्तों ये इस पॉइंट पर टिकती है जाकर, ऐसे आप देख सकते हैं। इस पॉइंट पर टिकने के बाद हमारा गैस आगे नहीं जाएगा। जैसे ही हम नल शुरू करेंगे तो ये ऊपर उठ जाएगा और गैस हमारा आगे चला जाएगा। लेकिन क्या होता है कि इसके बीच में कचरा आ गया या इसकी शेप खराब हो गई तो गैस हल्की हल्की हमारे बर्नर पर चलती रहती है, जैसा आपने वीडियो के शुरू में देखा, और उसका हमें नहीं पता चलता। यही वो कारण है जिससे हमारे गैस गीज़र में हल्की हल्की आग हमेशा चलती रहती है। और कई बार तो क्या होता है कि वो आग हवा के झोंके से अगर हमारा गैस गीज़र बाहर लगा है तो वो बुझ जाती है और फिर हल्की हल्की स्मेल आना शुरू हो जाती है। इस विषय पर एक दो वीडियो मैंने पहले बनाया है, आप जाकर देख सकते हैं। यह भी समस्या आती है, अगर आपके गैस गीज़र से स्मेल आती है गैस की तो ये समस्या कॉमन हो सकती है, जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना है, अब ये सुनिए। आपको इस चैम्बर की सफाई कर देनी है और इस सीट को ज़्यादा घिसाना नहीं है, किसी चीज़ कपड़े के साथ इसे साफ़ करना है। अगर कोई धूल रेशा कचरा है तो इस पर सीट से हटा दीजिए और फिर दोबारा से ये कर दीजिए। अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, गैस रिसाव हल्का हल्का हो रहा है, तो फिर आपको एक तरीका और मैं बताता हूँ, उसे करिएगा, शायद आपकी समस्या का समाधान हो जाए। जैसे अभी हमने ये रबड़ निकाले है दोस्तों, रिले बदलने से पहले आप रिले बदल सकते हैं अगर आप अफोर्ड कर रहे हैं। अगर आप पैसे की परवाह नहीं करते भी मेरे को नया ही लगाना तो आप लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी आप एक तरीका आजमा सकते हैं। इस रबड़ को निकालिए बाहर और इसको भी निकालिए, इस हिस्से को, और इसमें से ये स्प्रिंग निकलेगा। इस स्प्रिंग को थोड़ा सा आप बढ़ा लीजिए। इससे क्या होगा दोस्तों कि कई बार क्या होता है कि स्प्रिंग ये इसकी जो स्ट्रेंथ है, जो इसकी टाइटनेस है वो कम हो जाती है और इसकी वजह से ये सीट पर पूरा दबाव नहीं बन पाता और जिससे भी ये समस्या कई बार हो जाती है। इसलिए थोड़ा स्प्रिंग को आप खींचकर इसकी टाइटनेस को बढ़ा दीजिए, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, जिससे कि पूरा जो दबाव है, जैसे ही हमारा नल बंद होगा और हम रिले हमारी सीट पर जाके बैठेगी तो ये स्प्रिंग पूरा दबाव उस सीट पर लगाए। यह भी एक समाधान है इस समस्या का। तो दोस्तों ये वो कारण थे जिनसे यह समस्या उत्पन्न होती है और ये वो निवारण थे जो मैंने आपको बताए। फिर से मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस कार्य को करते हुए प्रोफेशनल व्यक्ति से ही करवाएं या फिर खुद आप प्रोफेशनल तरीके से करें अपने किसी दोस्त सहायक की मदद से जो इस कार्य को लगभग जानता हो। और सबसे मेन बात, गैस गीज़र के इस्तेमाल को करते हुए आपको कुछ सावधानियां अवश्य यूज़ करनी चाहिए, जिस विषय पर मैंने कई वीडियो बनाए हुए हैं जिन्हें जाकर आप देख सकते हैं, क्योंकि गैस गीज़र सिंड्रोम एक कॉमन बीमारी है और ख़ासकर महिलाएं इसकी चपेट में आती हैं। तो दोस्तों आप जब भी गैस गीज़र लगाने जाएं या गैस गीज़र का कार्य करने जाएं तो आप जागरूक कीजिए अपने कस्टमर को कि अगर आप गैस गीज़र का इस्तेमाल बाथरूम के अंदर कर रहे हैं तो आपको काफ़ी सावधानियां इस्तेमाल करनी होगी। अगर प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, अगर आप किसी हादसे से बचना चाहते हैं तो उन्हें समझाएं, क्योंकि दोस्तों ये एक जनहित के कार्य हैं जो हमें करते रहने चाहिए। हर एक टेक्नीशियन की ये जिम्मेवारी होनी चाहिए कि आप जिस उपकरण को ठीक करते हैं उससे के सुरक्षा से संबंधित उपाय भी आपको अपने कस्टमर को बताने चाहिए। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। और आप मेरे को फेसबुक पर भी, ट्विटर पर भी, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। और आपका जो भी क्वेश्चन है मैं आपको यूट्यूब के माध्यम से बताता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।